आपके अखिलेश यादव जी के पिताजी रेप पर क्या बयान देते थे, आपको याद है? चुप हो गए राजभर जी, एक लाइन में बोलने वाले नेता चुप हो गए। बताइए क्या नहीं, बताइए ईमानदारी से बताइए। ईमानदार नेता आप हैं, ईमानदार नेता की छवि है, बताइए। बता तो रहा, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जब खड़े हुए मंच पर तो उन्होंने बात कहा कि कभी कभी बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। समर्थन करते हैं इसका? नहीं, हम समर्थन नहीं करते। तो फिर आप उस पार्टी के गठबंधन में हैं, सबसे बड़े हीरो हैं आप, तो कैसे समर्थन? अब आपकी आवाज डाउन हो गई, आपका टोन डाउन हो गया। वो सपा नहीं है, अब नई सपा है। मुलायम सिंह के बिना नहीं, न अब अखिलेश यादव सपा के मालिक हैं। अब नई सपा, पिताजी को भी साइड कर दिया। अब नई सपा, पिताजी को भी साइड नहीं, हम पिताजी को साइड थोड़ा कर रहे हैं। अब पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अरे मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, सींच के तो उन्होंने ही बड़ा किया है, सींचा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, कि पूरे इंटरव्यू में मैं आपको बैकफुट पे ले जाकर खड़ा कर दिया। आप बैकफुट पे चले। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, याद है ना? मतलब ये 10 गुना ज्यादा बयान देंगे? बिल्कुल नहीं, 10 गुना बयान नहीं, 10 गुना उसका कंट्रोल करेंगे। आपके शहर में हूँ राजभर जी, आप इतने बड़े नेता हैं, ठंडी है, चाय वाय पिला दीजिए। कहीं रोकिए, चाय पिलाते हैं। पैसा आप ही को देना पड़ेगा। अरे हम मांग के दे देंगे, वहीं आप मांग लेंगे, देखिए ना। पैसा अरे वहीं 20 लोग मिल जाएंगे चेला हमारे। हाँ, कहेंगे आ नेता चाय पी लो भाई, या रुक जाओ। तो चलिए ठीक है, चलिए भाई चाय पिलाइए, चलिए कहीं देखते हैं। आपके साथ तो भीड़ है नहीं, हमारे साथ भीड़ नहीं है। हम ही 2 लोग हैं। समर्थक तो आगे देखिए पैर पड़ रहे हैं आपके, समर्थक तो आप ही के। नहीं, हमारे समर्थक नहीं है ये सब। अच्छा ठीक है, चलिए चाय तो पिला भैया, कोई चाय पिला सकता है हम लोगों को? आइए हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलिए एकदम चापिए बटूर जाए साहब। आप जानते हैं? जी, ओपी राजभर जी हैं। जी, ये कह रहे हैं सरकार इस बार हम लोग बना रहे हैं गठबंधन। जी बिल्कुल, क्योंकि बैकवर्ड के लिए इस बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं खुद एक बीजेपी समर्थक था, जो कि बीजेपी वालों ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ खूब। जानते हैं आप इनको? हाँ, राजभर जी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन आजकल भटक गए हैं, समाजवादी पार्टियों के साथ चले गए। भटके हैं? हाँ जी। मना भी तो नहीं पा रहे हैं आप लोग? अरे बहुत मनाया, मान ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठाते हमारे नेताजी का, क्या करा जाए। आइए राजभर जी के साथ बैठाते हैं आपको। ये किसी के साथ बैठते हैं? यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। क्या नाम है आपका? अभिलाष गुप्ता। अभिलाष जी कह रहे हैं कि बाबा जी कोई हरा नहीं सकता है। आपका जवाब ले लेते हैं अभी। देखिए, आप आम आदमी हैं और ओम प्रकाश राजभर आम आदमी के नेता हैं। उन्होंने ललका साड़ से परेशान है कि नहीं? सवाल का उत्तर, योगी जी के ललका साड़ से परेशान है कि नहीं प्रदेश की जनता? हम उत्तर, कोई परेशान नहीं है, सिर्फ वो परेशान है जिनके जो है क्या बोलते खर्चे बंद हो गए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो कहर मचा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे आप सुनेंगे, हम आपको नहीं बैठा पाएंगे ऐसे में। ये कुछ बोल रहे हैं। गोरखपुर में होटल में किसको मारा पुलिस ने? तुम बताओ। पुलिस को नहीं, हम जो पूछ रहे हैं, देखो उत्तर बताओ। चारों पुलिस वाले, हम जो पूछ रहा हूँ कि पुलिस वाले जेल में है। मारा किसको? 4 पुलिस, यही काम है पुलिस। फिर वही बात करते हो, जेल में है ना? जेल में है। आप बताओ। नौकरी नहीं, ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुन पहले सर, जात की बात नहीं, बात सुनो पहले। सर, किस बात की जात? सर आपकी अभी नहीं, सुनो, नहीं, अभी तूने बताया कि मैं गुप्ता हूँ। अरे सुनिए, ए गुप्ता जी, एक सेकंड। जाति किसने बनाई? जो जाति बनाई नहीं, पढ़ो पहले। हाँ जी, जाति हमने नहीं बनाई। हाँ जी, हम भार हैं। हाँ जी, हम जाति व्यवस्था में नीच हैं। सर एक बात बताइए, अगर ये समाज का ये अंग होता नीच, क्या होता है सर? आइए सर, मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ एक लड़का है, ठीक है, वो एससी समाज से, उससे पूछिए। आज मैं आओ, आइए बताइए। हम नहीं गुप्ता जी, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आपको इनको वक्त देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं इनके पास। हाँ। देश में जाति व्यवस्था में ऊंच नीचता है कि नहीं है? देखिए, वो चल जो है, हाँ जी, इसमें ऊंच नीच की खाई है कि नहीं? वो तो चल रही है सर। चल रही है ना? हाँ जी, इनको समझाओ। वो चल रही है, लेकिन देखिए, हम कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। बिकॉज अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस में जाता हूँ, तो वहाँ पे वो कास्ट पूछते हैं कि कास्ट क्या है आपकी। मेरा फ्रेंड अभी वो यूपी पुलिस में ही होने वाला है, उसका 2012 में उसके फादर की डेथ हुई थी, एससी कैंडिडेट है वो,
बट आज तक उसकी फाइल फॉलो नहीं हुई है। अभी भी 2012 से भी लटकी पड़ी है, अभी तो उसका जाति का शिकार है, जाति की दिक्कत है, वो नहीं हुई है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हम वही बतिया मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। 300 तहसीलों में ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं जातिवाद नहीं है। नौकरी जब अप्लाई करो तब पूछा जाता है कि पहले जाति प्रमाण पत्र आप शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो, सामान्य हो, आता है ना कॉलम बन के, उसमें भरा जाता है ना कि आप जाति भरो, तब प्रमाण पत्र लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। आई पता नहीं कौन दुनिया में रहते हैं ये। जे बड़ा दम तेली कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा। मतलब ये जातियों में अधम नीच है, ये लतियौले कदमी है, ये न मतलब हो। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी यारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो ये शूद्र हुवन की का हुवन वर्ण व्यवस्था में? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये का हुवन पूछा इनसे पूछा जाति का जहर फैला रहे हैं, इसमें मैं विरोध में हूं। नहीं महाराज, हम जाते नहीं। सिर्फ विकास की बात पे, जो डेवलपमेंट की बात करेगा हम उसके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बाबा जी के सरकार में ये हमको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, बाबा जी बनवाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने डीपीआर तैयार करके वहां से गाजीपुर तक पूरी डीपीआर तैयार। बताइए माननीय, सुनिए अभी, अरे सुन तो लो यार गुरु। खाली उद्घाटन करने जाते हैं दूसरे के काम का। लखनऊ में मायावती का काम दिखता है, बोलो दिखता है कि नहीं दिखता? मायावती का है ना, अखिलेश जी का काम दिखता है, ठीक है, कांग्रेस का काम दिखता है, भाजपा की सरकार है। पूरे लखनऊ में कहीं कुत्ता मार के भी गड़ले हो बता दें, कहीं डूहा बता दें योगी जी का, नहीं बता दो। एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में जिंदा बाकी हो। ये देखिए, सुनिए, देखिए बहस गर्मा गर्म हो गई है, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर की ताकत है। एक सेकंड, हाँ, जब से सरकार आई है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। अब जो है चलने में डर नहीं लगता रात बिरात, अब यहाँ आना जाना सही हो गया। चलिए देखिए, कार में एक सेकंड, कार में सरकार का मकसद ये है कि जो सरकार है वो जनता के बीच में आए, और हमारी कोशिश यही है कि जनता के बीच में। देखिए, क्या नाम है आपका? अभिलाष गुप्ता जी ने बहस की शुरुआत की। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आइए बगल में बैठिए, और किस तरह से संवाद हुआ और कैसे देखिए इन्होंने अपनी बात रखी, और फिर उसके बाद आम जनता ने कैसे सरकार के लोगों से बात की। यही हमारी कोशिश है, कार में सरकार के माध्यम से हम आपके बीच आएं, आपके सवालों को लें और फिर उन जिम्मेदारों तक पहुंचाएं जहां इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो आप कार पे सरकार देख रहे थे, और आज हमारे साथ इस कार में सवार थे ओम प्रकाश राजभर। इनको मैंने फंसाया है, इनके पास जवाब नहीं थे जब मैं इनसे 2-3 सवालों के जवाब इनसे मांगना चाहा, और राजभर जी फंस गए। कभी ओम प्रकाश राजभर फंस ही नहीं सकते। एबीपी न्यूज की कार में सवार थे, मुलायम सिंह यादव के सवाल पर आप फंसे हैं राजभर? नहीं, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी बताया था। चलिए आइए, मैं जहां से आपको लेकर आया हूं वहां छोड़कर आता हूं, और आज आपने एबीपी न्यूज को इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चुनाव में जा रहे हैं, किस पार्टी के लिए आपको शुभकामनाएं दूं ये तो मैं नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि अभी तो आप अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी 10 तारीख को 10 मार्च 10 बजे डंका बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। मंदिर की बात लास्ट में आप कर ही देते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजभर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।